कार्य को करता है, किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया के भेद की बात करेंगे। क्रिया के भेद में होते हैं दो, एक बोला था सकर्मक, दूसरा क्या होता है? यहाँ पे सकर्मक मैं बताया ही था। मुख्य रूप से आप जब पढ़ते रहे होंगे तो एक बात पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा कोई हम क्या बोलते हैं? कर्ता का। जैसे कोई वाक्य हम लिखे हैं, जैसे कोई वाक्य हमने लिख दिया, रौनक घर से बाजार सोन करिए जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस वाक्य को बनाना होता था तो वाक्य में बच्चों से पूछा जाता था क्या करिए, एक साथ दोनों ठीक है। तो इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए कहा जाता था किसी वाक्य में 3 बात ढूंढ लीजिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये बोला था ना। मुख्य रूप से जो बात होती है वो कर्म होता है। कर्म में 2 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर स्वकर्म, दूसरा क्या लिखा है? स्व का मतलब क्या होता है? ऐसा वाक्य जो कर्म के साथ और कर्म के साथ क्रिया को बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का उच्चारण जो होता है वो कर्म के साथ नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? अकर्म। जब कर्म नहीं होगा तो कर्म, और जब कर्म होगा तो क्या बोलेंगे? कुछ वाक्यों में सकर्म जो होता है वो एक ही होता है, एक होगा तो क्या कहलाएगा? कुछ वाक्यों में कर्म 2 होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? इसमें कंडीशन होती है कि द्विकर्मक युग में जो पहला कर्म होगा, जो पहला कर्म होगा वो क्या रहेगा? सजीव रहेगा, और दूसरा जो कर्म होगा वो क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा। इसके लिए उदाहरण मैंने बताया ही था, ठीक है ना, कि जैसे उदाहरण दिया था हमने, श्याम ने मोहन को वेद पढ़ाया। जैसे इसके लिए एक वाक्य हमने लिख दिया कि श्याम ने मोहन को वेद पढ़ाया। अब बात करते हैं, यहाँ पर श्याम क्या है? कर्ता कर्म अदा कर रहा है, और मोहन जो है वो कर्म है। कौन सा है? पहला। अब पहला कर्म है क्या इसमें दिख रहा है, और दूसरा कर्म यहाँ पे क्या है? और दूसरा कर्म यहाँ पर वेद क्या है? निर्जीव है, और पढ़ाना यहाँ पे क्या है? क्रिया। बस में ना, इस वाक्य में अगर पूछेगा तो पढ़ाना क्रिया में कौन सी क्रिया होगी, तो आप बताइएगा सकर्मक के साथ कौन सी क्रिया है। लेकिन वहां पर कंफ्यूजन होती है। जैसे पर्टिकुलरली पूछे, जैसे पढ़ना, लिखना, ठीक है, जाना, इन वाक्यों ऐसे पूछेगा कि इसमें अकर्मक और सकर्मक क्या है, तो इनके लिए आप क्या करिएगा? क्या या इसे से सवाल करेंगे, और सवाल करने पर अगर सकारात्मक बात समझ में आती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अगर सकारात्मक भाव नहीं आता है तो क्या कर दीजिएगा? जैसे पढ़ना, क्या पढ़ता है? सिंपल है, कुछ ना कुछ पढ़ता होगा ना। इसका मतलब पढ़ना कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। लिखना, क्या लिखता है? कुछ ना कुछ पत्र, कॉपी पे कुछ भी ना कुछ क्या करता होगा? लिखता होगा। इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक। जबकि जाता है, क्या जाता है? अर्थ निकला, किसे अर्थ निकल रहा है? किसे जाना है? ही ना, किसे जाना है? किसे नहीं जाया जाता है ना। इसके लिए समझ रहे हैं भाई? क्या जाता है, किसे जाता है? किसे जाता है, किससे जाता है? बोला जो आपको ना जो शब्द प्रयोग किया वाक्य में लिखना है, लिखता है, पढ़ता है, इसका प्रयोग वास्तव में क्रिया जो होती है ना से नहीं होती है। ता है, पी है, ते है, रहा है, रही है, रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गाड़ी ये से होती है। यह क्रिया जो होती है उस मूल क्रिया को रूपांतरण करने के लिए प्रयोग होती है, ठीक है ना। इसलिए जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर पूछेगा तब, नहीं तो नॉर्मल में आप ऐसे दिया रहेगा। पहले वाले में जो पहला है वो
क्या है, पहला कर्म सजीव और दूसरा क्या है, निर्जीव। जैसे एक और उदाहरण की बात करेंगे, मालिक ने नौकर से तरह तरह के सवाल पूछे। उदाहरण में दिया, मालिक ने नौकर से तरह तरह के क्या पूछे, सवाल पूछे। ठीक है, इस वाक्य में आपको बताना है सकर्मक है कि अकर्मक है। सकर्मक में एक कर्मक है कि द्विकर्मक, द्विकर्मक है ना। कैसे, मालिक यहाँ पर क्या है, इसका कर्ता का रोल अदा कर रहे हैं, जबकि नौकर यहाँ पर पहला कर्म है, और पहला कर्म नौकर क्या है, सजीव। और तरह तरह के यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सवाल जो है वह दूसरा कर्म है, इसलिए वह क्या है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का क्या हो रहा है, बस नहीं बात। मुख्य रूप से आपके एग्जाम में जो सुपर में सवाल क्या बनेगा, यह सवाल बनेगा। अकर्मक क्रिया दिया है और आपको किसमें रूपांतरण करना होगा, सकर्मक क्रिया। और इसके अलावा अगला सवाल बनेगा, कुछ क्रियाओं के अलग भेद होते हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, इनसे सवाल बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो लिखिए, यह बात यहाँ तक तो लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए ना, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। और उसके बाद अगली हेडिंग लिखिएगा, अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया में क्या रूपांतरण। अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया में क्या रूपांतरण या परिवर्तन। एक उदाहरण लिख लीजिए। देखिए, हमने राधा नाचती है, दूसरे में क्या लिख दिया है, आर्यन नहा रहा है। दोनों में कर्म दिख रहा है कहीं, जब कर्म नहीं है इसलिए वो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। आर्यन राधा नाचती है, अगर आप सवाल भी से करते हैं तो बहुत शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है ना, क्या नाचती है, यहाँ पर आप राधा नाचती है, इसीलिए वहाँ पे अकर्मक होगा। आर्यन नहा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक होगा। जाऊँ सोल मत करिए। ऐसे ही लोग का हम बना लीजिएगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखेंगे यहाँ पे, और हमको किसमें रूपांतरण करना होगा, सकर्मक क्रिया। कोई अकर्मक क्रिया लिखे हैं, उसमें किसमें बदलना है, सकर्मक। ठीक है ना, जैसे एक शब्द लिखा है, लिख रहे हैं, उस वाक्य, उसका सिर देखिए, हम उदाहरण लिखा है, उसका सिर क्या है, खुजलाता है। उसका सिर खुजलाता है, यह क्रिया पहले होती है,
वर्तमान में हो रही है या किसी सहायता के द्वारा, जब नहीं हो रही है तो यह कौन सी क्रिया कहलाएगी? अब इसका किसमें बदलना है? सकर्मक में। क्या होगा? वह अपना सिर खुजला देख रहे हैं, वो अपना सिर क्या कर रहा है? वर्तमान में वो कार्य कर रहा है, और जब कार्य करेगा तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक है। जैसे मान लीजिए सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? सिर नहीं खुजलाता है। हाँ, नहीं समझना, उसका सिर खुजलाता है, नहीं समझिए ना। खुजलाता है का मतलब जैसे इन केस आप अभी वर्तमान में आपका मेरा सिर खुजलाता, डॉक्टर के पास गए खुजलाता है, तो डॉक्टर इसको आप खुजला के दिखाइए, खुजला के दिखाएंगे अगर तो वह क्या चला होगा? सकर्मक हो गया वहाँ। अगर आप उस बात को वहाँ प्रदर्शित नहीं करते हैं, बात हो रही होती है, तो वह क्या हो जाता है? अकर्मक होगा, सहायता नहीं ली जा रही है ना। जैसे यह बात देखिए, अर्थ निकालिए, उसका सिर खुजलाता है, तो खुजलाता है वर्तमान में वो कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो अपना सिर क्या कर रहा है? खुजला रहा है। तो किसी ना किसी साधन की क्या ले जा रही है? अंडरलाइन तो कुछ भी नहीं करेगा, पहली बात है। फिर भी तो सकर्मक लग रहा है। किसमें? यही उसका सिर खुजलाता है बे? कहाँ से बताइए? सहायता लिया जा रहा है, यही सब पूछा मैं, पेपर देखेंगे नहीं? 68,500। हाँ सही बात, हम लोग कहा सही बात, एकदम सही बात, ठीक। आप ही लोग टेलीग्राम पे आप ही लोगों के मांग पे भेजे थे हमने 68,500 का पेपर भेजने के बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर 69,000 का भेजे। आप लोग सर्कल देख लीजिए कम से कम, ठीक। कुल मिला के व्हाट्सएप तो ओपन हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम नहीं होता भी है, तो बस नोटिफिकेशन हटाया जाता है। सही बता रहे हैं, पूरे जमाने फटाक से व्हाट्सएप जमाने कर दीजिए कि आप जो है कि टेलीग्राम पे जाते हैं तो नोटिफिकेशन हटाते हैं, बस स्क्रॉल किए, खत्म हो गया, आगे चलिए, ठीक है ना। तो वो भाई जानते हैं क्या होता है, यहाँ के बच्चों की पॉपुलैरिटी एग्जाम करीब आएगा तब जाके हम ढूंढेंगे कौन चैनल करें, बताओ बात समझिए ना। और कहाँ से हम पढ़ें, और उससे पहले नहीं काम करते हैं। जहाँ पर आपको अगर एक महीना एक सब्जेक्ट के लिए आप अगर देते हैं सुपर टेट में, एक महीना में सब्जेक्ट मैं तैयार कर लेता हूँ, तो सामान्यतः 10 महीना लगेगा, सामान्यतः बता रहा हूँ। अंग्रेजी संस्कृत में 1 महीना मान ले उसको, एक अगर तो सामान्यतः कितना समय लगेगा? 10 महीना अगर पढ़ते हैं बेहतर तरीके से तो आपको अच्छा तैयार कर लेंगे। और एग्जाम के टाइम में जानते हैं पढ़ा नहीं जाता है, एग्जाम के टाइम में 2 काम करते हैं, प्रैक्टिस करिए और दूसरा रिवीजन करिए। मानिए जो पढ़े हैं उसको एक बार क्या करिए, दोहराइए, आप फिर प्रैक्टिस से उठाइए और देखिए 150 में कितना हम कम समय में अच्छे से अच्छे प्रश्नों को समय देकर और कितना हल कर ले जाते हैं। यही होता है बेनिफिट। और वास्तव में मैं बता दूं, जिनका 110, 112, 100 से प्लस से नंबर जिनका आया है ना टेट वाले में, उनका यही एक प्रैक्टिस किए है, जो प्रैक्टिस किया था वो उतना लेके आया है, और जो नहीं किया था बस कंसेप्चुअल पढ़ के काम खत्म कर दिया था तो वही आया, पासिंग हो गया। नहीं जोड़ा है, हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक, हम ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सबको पता है कि मैं 88 नंबर 90 नंबर पा के पास है, तो फिर अगली बार मत 5 साल रुक जाइए ना, 5 साल रुक जाइए, कौन छोड़ाएगा? कहाँ लिए कहते हैं तुम बोर्ड जाइए नंबर नहीं कहते हैं, यही तो होता है भाई। आप 90 नंबर पा के तो पास है, तो 5 साल रुक जाइए ना, 5 साल के बाद एग्जाम दीजिएगा, जब निकाल लेंगे तो फिर अगली बार देते हैं। टेट कहाँ भी मानता है टेट के लिए, ठीक है शांत में, अरे सर्टिफिकेट आएगी ना देख लिया जाएगा। मतलब अभी तक मेरे नॉलेज नहीं है, सी टेट का तो हो चुका है, लेकिन यूपी टेट के लिए 7 बढ़ा के 5 से 7 कर दिया गया हो गया। अगर वो भी गया है तब भी तो फिर क्यों दे रहा है? 90 5 के पास फिर भी आप दिए जा रहे हैं, ठीक है।
सरकार आके तो हमारा उसमें हम क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, उसमें कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर उसका सिर्फ दिलासा है कि वर्तमान में कार्य नहीं किया जाएगा, सहायता नहीं ली जा रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्मक क्रिया होगी। जबकि यहाँ पर वो खिलाने में अपना सहायता ले रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, कर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण लिखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह बात वर्तमान में हो रही है, यह बात कही गई है कि बूंद बूंद से घड़ा क्या हो जाता है। लेकिन अगर इसको सकर्मक बदलना है तो क्या करेंगे, घड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी को अगर रूपांतरण करना होगा आपको तो लिख दीजिएगा वह, और वह की जगह आप कोई नाम भी मेंशन कर सकते हैं। मैं बता दूं ना कि वह जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले। अब यहाँ पे कोई लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। वह घड़ा क्या करता है, भरता है। अब समझिएगा, इसी को दूसरे शब्द में एग्जाम में लिख के आएगा, उसके द्वारा घड़ा भरा जाता है। यही एग्जाम से यही सवाल, यही टॉपिक यहाँ पर राधा लिखा था, ठीक है। कहाँ पे, रीट वाले एग्जाम में, जो अभी राजस्थान वाला हुआ था ना, उसमें मामला चल के सरकार माता दे दी ये मामला कि अब हम उसके लिए टेट पर ही नहीं लेंगे, अब वो पहले टेट कराएंगे फिर सुपर टेट कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा था कि राधा के द्वारा घड़ा भरा जाता है में कौन सी क्रिया होगी, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी। मैं बोला हूँ ना, वो हमें आप किसी व्यक्ति का नाम लिखे चाहे किसी महिला का नाम, कोई नहीं, इसलिए कि यहाँ पर वह शब्द संज्ञा के सर्वनाम के रूप में किया जा रहा है, और संज्ञा के बदले सर्वनाम का क्या किया जाता है, प्रयोग। वह घड़ा भरता है या उसके द्वारा घड़ा भरा जाता है। और अगली कंडीशन, वाच्य पढ़े कि नहीं, सब वाच्य पढ़े है ना, वाच्य में आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो आपको देखिए लिखना है ना कि राम पत्र लिखता है, ये कर्तवाच्य होता है, और राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच्य हो गया ना। श्योर हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्म की बात कही जा रही है, और कर्म के साथ सहायता ली जा रही है ना। घड़ा है और कोई बाल्टी से, कोई जग से कोई हम पानी भर रहे हैं, तो सहायता ले रहे हैं, और सहायता लेंगे तो क्या हो जाएगा, और जब सहायता नहीं ली जाए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर सहायता नहीं ली जा रही है, पानी बरस रहा है, बूंद बूंद से क्या हो गया, घड़ा भर गया। और यहाँ से पानी चू रहा है, घड़ा भर गया, तीन हो गया, इस तरीके से। हाँ, वो घड़ा भरता है ना। देखिए क्या है, इसको और सब दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं, इसको एक और, इसको कहते हैं उसके द्वारा सिर खिचलाया जाता है, तब भी वह कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। कार्य स्वयं से कर रहा है, लेकिन हाथ में क्या ले रहा है, सहायता। और अगला जो लिखेंगे, उसके द्वारा सिर खिचलाया जाता है, तो इसका मतलब अपना सिर किसी और से क्या कर रहा है, ठीक। यही वही दोनों में सहायता हो रही नहीं हो रही, दोनों में सहायता हो रही है ना। वही का वह घड़ा भरता है, स्वयं से भरा जा रहा है, स्वयं से भर रहा है, और उसके द्वारा घड़ा भरा जाता है, स्वयं है, लेकिन एक तरीके से क्या ली जा रही है, सहायता। दोनों की मीनिंग वही है। वो अपना सिर खुलाता है, नहीं अच्छा, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वो अपना सिर क्या करता है, खुजलाता है, लिख सकते हैं। वो तो बात के ऊपर डिपेंड करता है, कितना है कि ये लगाते हैं, क्या है रही रहे लगाते हैं, चुका है चुकी है लगाते हैं, ठीक है ना। सही समझ रही, लिखिए अगला उदाहरण लिखिएगा। जी घबराता है, ठीक, जी घबराता है, ठीक है। क्या घबराता है, ठीक, जी घबराता। अब इस बात में जी घबराता है, यह बात में कोई
बाप किसी से अटैच है, ये बात बस करिए कि उसका जी क्या कर रहा है, घबरा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर कर दिया जाए विपदा मुझे घबराती है, यहाँ पर किसकी सहायता से हो रहा है ये घबराने का, विपदा। विपदा माने विपत्ति, कोई समस्या, दुख, जो भी कर, विपदा मुझे घबराती है, मतलब विपदा जब होती है तब उससे घबराहट होती है। और यहाँ पे क्या है, अपने आप घबरा रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोच रहा है तभी घबरा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर अकर्मक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। इसका जी घबराता है में भी कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। किसी के साथ सुन रहे, किसी की सहायता से कहा जाएगा तब वहां पे हो जाएगा कौन सी क्रिया। आगे क्या दिख रहा है पता है, समन साथ, कोई साथ में कार्य होना चाहिए। बोलिए सही तो है बात। विपदा मुझे घबराती है, मतलब जब विपदा मुझे, मतलब विपदा समस्या आती है तो मुझे क्या कर देती है, घबराहट पैदा कर देती है, घबराती है। सही तो है बात, ठीक। अगला लिखिएगा, वह लजाती है, ठीक है, वह लजाती है। वर्तमान में काम हो रहा है, बस बताया जा रहा है बिना किसी सहायता के, इसीलिए वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक होगा। इसको बनाइए सकर्मक में, हाँ, वह मुझे लजाती है, वह मुझे लजवा रही है, ठीक है। वह मुझे, या लिख सकते हैं तुम्हें क्या करती है, अब देखिए वो उसके द्वारा काम किया जा रहा है, इसीलिए वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वो मुझे या तुम्हें क्या कर रही है, लजवा रही है या लजवाती है, दोनों भी लिख सकते हैं। उस वाक्य में किसी की सहायता के द्वारा वो लजाने का काम हो रहा है, इसीलिए वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बात समझ गई, दिखाई नहीं दे रहा है, आइए बोलिए इसे, हमको लगा कि मतलब दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो वह मुझे तुम्हें क्या कर रही है, लजवा रही है। इस वाक्य के आधार पे ऐसे एग्जाम में बनेगा, यह वाला जो सवाल है 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उठा कर देख लीजिएगा, क्या किया गया है, पूछा गया। और यहाँ जो क्या बताए, विपदा मुझे घबराती है वाला, ये वाला था नहीं, बड़ा भरता है। रीट जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था राजस्थान टेट वाले में, उसमें भी क्या किया गया था, मैं बता दूं आपको, सिर्फ पर्यावरण बदलेगा। पर्यावरण में आप अगर रीट का फॉर्म भरते हैं राजस्थान टेट का, तो उसमें आपका क्या बोलते हैं, पर्यावरण वाले सेक्शन इसका पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी, मनोविज्ञान, मैथ और क्या, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, सब सिलेबस का है, सेम है। बस पर्यावरण जो आप यूपी स्पेशल से चीजें पढ़ते हैं, वैसे राजस्थान स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। बस ना गई, बाकी सब वही, भारत और विश्व की बात एक ही रहेगी, बस स्पेशल राज्य वाली जो बात होगी ना, वो वहाँ का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ क्या, हाँ देखिए क्या होता है, रस्सी एंटिटी है, ठीक है ना। देखिए आप लिखे ना, रस्सी एंटिटी है, तो यहाँ इसमें लिखिए सकर्मक, जब कहाँ हो जाएगा,
सकर्मक में हो जाए, किसी के द्वारा वह काम किया जा रहा है, ठीक है ना। अपने से कहाँ होगा, रस्सी ऐंठती है ना, ठीक, इसलिए उसका गेहूं कटा गया है, आप समझ गई। रस्सी ऐंठ रही है ना, तो यह काम जो है वो किसी न किसी के द्वारा क्या हो रहा है, किया जा रहा है, बात समझ गई ना। अगर उसी का अगर कहें तो अकर्मक क्या होगा, बात समझ गई, तो वहां पे होगा, ठीक, मन ऐठाती है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा है क्या होगा उसका, लेकिन रस्सी ऐंठती है, इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। रस्सी अपने आप नहीं ऐंठेगी, वो किसी न किसी द्वारा क्या करेगी, सहायता लिया जाएगा, ठीक है ना। वही कुछ चीजों का क्या मिलता है, क्या मिलता है, सांप मिलता है, किसी भी बात को आप नहीं बना सकते हैं। जैसे कभी कभी मैं बताया था, तत्सम तद्भव बिंदम पर्यवाची अनेकार्थी जो शब्द होते हैं, आपको लगता है प्रत्येक शब्द का होता है, प्रत्येक शब्द का नहीं। जैसे एक बच्चा ने मुझे मैसेज किया था, शब्द गिरी का बहुवचन क्या होगा बताइएगा, गिरी का बहुवचन, गिरी मतलब होता है पर्वत, गिरी अपने पर्वत का बहुवचन नहीं होता है, आप बताइए, ठीक है ना। तो अब ऐसे सवालों के लिए बहुवचन थोड़े जुड़े, जैसे आपने बताया वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पर्टिकुलर वो चीजें उसमें मैच नहीं करती, वही आपने कर दिया। आप अकर्मक का सकर्मक में रूपांतरण ध्यान से देते रहिए, पढ़ेंगे, बस दिमाग में रखिए क्या करना है। अगर कोई वाक्य आपने पढ़ा और किसी की सहायता के द्वारा वह काम हो रहा है, तो समझिएगा वहाँ पे क्या होगा, और जहाँ पे कार्य का वर्तमान में होना न पाया जाए और वह कार्य अपने आप होगा, वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, लेकिन उसका सिर्फ उजलाता है, जो बात हो नहीं रही है, यह बात होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, ऐसी उसका बूंद मुझसे घड़ा भरता है, यह बात कही जाती है। आप सुने होंगे, कहावत के रूप में भी कही जाती है कि रोज रोज पढ़ोगे तो बहुत एक दिन पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगी। वही तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक है ना, बूंद बूंद सिंचे का खाली भी हो जाए, ठीक है। तो ये जी घबराता है, तो जी घबराता है, यह बात कही जाती है, लेकिन वास्तव में किसी के द्वारा या कोई विपदा देख के, कोई घटना देख के ना होता होगा। जब घटना देख के वो चीज हुई तो कहीं ना कहीं वो क्या कर लिया, साथ में क्या नहीं हुआ, और वहीं पर वह लजाती है, तो लजाती है यह अपने आप में उसके साथ क्या है, अकर्मक क्रिया, वो क्रिया हो रही है किसी सहायता से नहीं, लेकिन जैसे ही कोई तुरंत मतलब लजमाता है तो तुरंत वो क्या हो जाती है, लगा जाती है, इसका मतलब वहाँ पे किसी के द्वारा वह कार्य, ठीक है ना। हाँ, बस वही बात। अगला हेडिंग लिखिएगा, अगला हेडिंग लिखिएगा, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। बताए तो दिए ना, रस्सी ऐंठती है, इसमें सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक होगा, क्या दिया है, वही देखिए, संरचना के आधार पर इतना होता कुछ भी नहीं है, देखेगा तो खूब देगा, संरचना के आधार पर इनकी क्या कर दिया, देखिए ऐंठने की क्रिया कर्म के आधार पर करेंगे, तो इस ऐंठने की क्रिया जो होती है वह पर्टिकुलर किसी के साथ होती है, अपने आप नहीं होता है, बात समझ गई ना। जैसे देखे होंगे सांप, जैसे वो अपनी केचुली छोड़ता है ना, केचुली छोड़ने में सांप करता है अपने आप, वह तो क्रिया हो रही उसके द्वारा, उसके द्वारा क्रिया हो रही है, अपने से काम नहीं हो रहा है, बात समझ गई।
आप इसे मारेंगे, चोट पहुंचेगी तभी हटेगा, अपने आप अपने मन को गधा थोड़े के लिए लौटेगा। ऐसे सर जी इतना में बस सांप ऐंठता है, यहाँ पर अगर करते हैं तो अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक होगा, सांप ऐंठता है, जबकि ऐसा ऐंठना उठना वाला काम नहीं है। कहीं तो हम कभी देखे ही नहीं, उदाहरण 500 किताब पढ़ लीजिए क्रिया के संबंध में। वही कंडीशन है कि कुछ ऐसे वाक्य और शब्द होते हैं जहाँ पर उसकी मीनिंग उसके साथ अटैचमेंट में आनी चाहिए, वो भी तो माना जाता है ना, ठीक है। अब वहीं पर है जब वो लिख रहे हैं कि वो जाती है तो वहीं पर गुदगुदाती है, नहीं लिख सकते थे बस ना, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे उसके लिए प्रामाणिक नहीं, इसलिए चलिए देखिए क्रिया के भेद। यहाँ पे आपके एग्जाम में सवाल बनेगा तो भेद का प्रकार नहीं पूछेगा, लेकिन प्रकार की संख्या कोई इसमें फिक्स नहीं है, ठीक। अब बस पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। सबसे पहला आप लिखेंगे सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। एक एक लाइन में लिखेंगे बस। देखिए, जो क्रियाएं मूल क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती हैं, बस जो क्रियाएं मूल क्रिया का और अर्थ स्पष्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए मूल क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया होती है क्या? चल होती है ना। मूल क्रिया क्या होती है? जा होती है ना। मूल क्रिया क्या होती है? लिख। अब इसके साथ हम अगर इसको मूल क्रिया के साथ सकारात्मक रूप देना है तो इसके आगे क्या जोड़ना पड़ेगा? सहायक क्रिया। जैसे आप पढ़े होंगे ना प्रेजेंट इंपॉर्टेंट टेंस। प्रेजेंट इंपॉर्टेंट टेंस की पहचान क्या होती है? अब इसके आगे जोड़ दीजिए, ता है चलता है, ता है जाता है, ता है लिखता है, हो गया। अब देखिए हाँ लिखती है, ठीक। और यहाँ पे रहा है, रही है, रहे जोड़ दीजिए, चल रहा है, जा रहे हैं, लिख रही है, कुछ भी लिख सकते, बोलो देख रहे क्या? ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इन सभी का प्रयोग करके मूल क्रिया के साथ उसका रूपांतरण करे, अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, इसीलिए उस क्रिया को क्या बोलते हैं? हो गया ना। जैसे लिखिए, जैसे कोई लिखिए, ता है, ती है, ते है, ता है के आगे क्या लगा दीजिएगा? ता है, ती है, बस ता लिख रही है, ता है लिखना है। अच्छा लास्ट में जाके ता पीते हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं। ता है, ती है, ते है, हो गया। कामा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि। आदि नहीं लिखिएगा, इत्यादि और भी बहुत से हैं। उदाहरण लिखना है, उदाहरण जैसे उदाहरण में अंतर होता है ना, ये जैसे हो गया। अब उदाहरण में लिखिएगा ऐसे मूल क्रिया यहाँ पे चल, फिर जा, फिर लिख, उसके आगे जोड़ दीजिएगा चलता है, ऐसे जोड़ दीजिए। चल जानी कौन सा नहीं है? चल जानी। हाँ, उदाहरण में आप लिखेंगे, आप लिखना चाहते समझने के लिए वर्ब विधिवत, तो लिखिएगा ये क्या है? मूल क्रिया। और इधर लिखिएगा क्या? सहायक क्रिया। ऐसे लिखेंगे कबो नहीं भूलेंगे। यहाँ पे जोड़िएगा ता है, ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिएगा, राम चलता है। अब यह जो हो गया, यह किसका प्रयोग किया गया है? सहायक क्रिया। थोड़ा सा अपने से भी स्मार्ट लिखने की कोशिश करिए।
बात समझिए ना। नोट्स बनाने के तरीके के आधार पे कुछ बातें अपने से मेंशन करेंगे, तभी आपका नोट्स अपने आप में क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। ठीक, तो आप मूल क्रिया के लिए चल, जा, लिख और भी होते हैं, उसके आधार पर सहायक क्रिया आप इसमें ता है, ती है, ते है जोड़ के लिख सकते हैं। रहा है, रही है, रहे लिखें, और जब लिखेंगे तो राम जा रहा है, राम चल रहा है, राम दौड़ रहा है लिख सकते हैं। जैसे दौड़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, मूल क्रिया। अब ता लगाएंगे तो दौड़ता है, रहा है लगाएंगे तो दौड़ रहा है, हो जाएगा ना। हम क्या लिखे, देखिए परिभाषा देखिए क्या लिखे हैं, परिभाषा क्या लिखा हमने, लिखा है जो क्रियाएं मूल क्रिया के साथ जुड़कर क्या करती है, अर्थ स्पष्ट करती है। तो क्या आप बताइए, चल शब्द मूल, अरे अर्थ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन चल के साथ हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा लिखिएगा, संयुक्त क्रिया। दूसरा लिखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त समझते हैं ना, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक ही वाक्य में लिखिए, लिखिए पड़ेगा, लिखिए। जब दो क्रियाएं मिलकर, जब दो क्रियाएं मिलकर, जब दो क्रियाएं मिलकर क्रिया से सुपरटेट में एक सवाल एकदम 100% क्या है, श्योर है कि आएगा, ये नहीं लिखना है। जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का रूप ले लेती हैं, जब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का रूप ले लेती हैं, एक क्रिया का रूप ले लेती हैं, बस आगे आप चाहे तो लिख लीजिए, उसे विशिष्ट कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। लिखिए जब उदाहरण लिखिएगा, राहुल स्कूल चला गया, राहुल स्कूल चला गया। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, चला गया, ठीक, चला गया। देख रहे हैं, दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर क्या कर रही हैं, संयुक्त हो रही, मिल रही है, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। लिखिए अगला उदाहरण, खिलौना टूट गया। आप लिख सकते हैं दिल टूट गया, खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया। इसके नीचे हम लाइन करेंगे, टूट गया। अगला लिखिए, अगला उदाहरण एक और लिखिए, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, काट लिया को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब देख रहे हैं क्या है, दो क्रियाएं अलग अलग मिल के क्या रह रही हैं, संयुक्त रूप ले रही है, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी यहाँ पे, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अगला उदाहरण लिखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। इससे सवाल बनता है तो प्रेरणार्थक क्रिया। बोले जब कर्ता जी, प्रेरणार्थक क्रिया में लिखिएगा, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराता है या प्रेरित करता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराता है या प्रेरित करता है, या लिख लीजिए, या प्रेरित करता है, ठीक है ना। वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए, लिखिए रोहन
राजू से किताब लिखवाता है। रोहन राजू से किताब लिखवाता है। यहाँ पे कुछ समय मैंने परिभाषा पढ़ी है, कर्ता जो होगा वह स्वयं न करके किसी और से क्या करे, काम करवाए या प्रेरित करे। तो अब देखिए राजू से वो क्या करना है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणात्मक क्रिया कहलाएगी। प्रेरित करने वाले के लिए उदाहरण लीजिएगा। मधु ने सालू को जगाया। मधु ने सालू को जगाया। मधु स्वयं से नहीं जग रही है, किसके द्वारा, सालू के द्वारा जगाई जा रही है। मधु ने सालू को जगाया। सालू का अर्थ जब फिर वही जगाई होना चाहिए। वाक्य के रूप में आप बात करें गीता में, सालू नहीं है पारी है जब नहीं बताते हो माने कर्ता के द्वारा कार्य ना हो किसी और के द्वारा क्या किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्य है वो अगर दूसरे द्वारा किया जा रहा है ना, यही हो गया बात। लिखिए अगला। माता ने बच्चे को सुलाया। माता ने बच्चे को सुलाया। माता ने बच्चे को सुलाया। यहाँ पर प्रेरणा होगा, मतलब प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी का कार्य करने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रेरित। एक मिनट हमें कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बताइए। आपने लिखवाया कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, हाँ ठीक है। हाँ। जैसे रोहन राजू से किताब पढ़वाता है, ये तो समझ में कि रोहन करता है, वो स्वयं न करके राजू से किताब पढ़वाता है। राजू से किताब पढ़वा रहा है, लिखवा रहा है। माता ने बच्चे को सुलाया। माँ करता है और वही बच्चे को सुला रही है। बस फिर तो सुनिए बतिया, मेरी अपने से नहीं सो रहा है। ऐसा करती है, सो कौन रहा है, माता की लड़का, कार्य कौन कर रहा है, सोने का काम कौन है, बच्चा कर रहा है। लेकिन बच्चा स्वयं से नहीं, किसी और के द्वारा वो सुलाया जा रहा है। किसके द्वारा सुलाया जा रहा है, माता के द्वारा। इसीलिए वहां पे क्या हो रहा है, प्रेरित करके सुलाया जा रहा है। चाहे कहानी सुना के, चाहे क्या बोलते हैं, लोरी सुना के, जब दूध पकड़ा लगा। माता के द्वारा बच्चा अपने से सोना नहीं चाह रहा, लेकिन माता ने उसको क्या किया, सुलाया है। दोनों युक्ति लगा के तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए सवाल पूछा गया था पुलिस वाले ने, सवाल पूछा था कि रोहन से निबंध लिखवाता है में कौन सी क्रिया, और वहाँ पे नीचवा ऑप्शन लिखवाता है में अंडरलाइन कर दिया है। आपको उससे कोई विशेष मतलब नहीं, मीनिंग समझिए ना। मोहन रोहन से निबंध लिखवाता है, तो मोहन स्वयं से न लिख के किससे लिखवा रहा है, तो किसी और से काम करवा रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। लिखिए अगला, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरण समझते हैं ना। अनुकरण में क्या होता है, नकल करना, मतलब उस जैसा उसने लिखा वैसा ही हमें बोध हुआ। देखते हो कुछ लोग नकलची इतने डर होते हैं कि अगर वो लिख देंगे आपन नाम, वो अपने नाम में लिखे होकर नाम, बात समझ गई ना। जैसे आप देखे होंगे, इसीलिए जब बच्चों को एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर नीचे योर ऑबिडियंटली XYZ, अगर उसमें लिखा जाना, अगर योर ऑबिडियंटली रमेश कुमार, तो लड़का को रट के जाके वो जो लिखे से योर ऑबिडियंटली रमेश कुमार जम्मू, ठीक है ना। इसलिए हाई स्कूल वाले बच्चे बहुत अधिक क्या होते हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग मतलब 80% बच्चे रट्टू तोता होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसके जब रट लेते हैं तो दिमाग का क्या होता है, उनका विस्तार, और जब विस्तार हो जाता है तो अगले वाले में आप उनका करने लगते हैं, बच्चे कंसेप्चुअल पढ़ने लगते हैं, ये होता है। चलिए लिखिए क्या सी बात है, और अनुकरणात्मक लिखिए उदाहरण एग्जाम्पल, परिभाषा लिखिए। जो क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण
जो क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण से जन्म लेती हैं, जो क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण से जन्म लेती हैं, कौन सी क्रिया कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अब तो दरवाजा खोलने के लिए रिंग का जमाना चल गया, बेल बजाइए अंदर कोनो गाना बन रहा छैया छैया वाला, ठीक है। लेकिन पहले के समय में वो केवाड़ी वाला है, दुपलिया, ठीक, अंदर से बंद तो जो ना गिरल रहे कोई कहकर क्या करिए, अंदर से आवाज आती, जाओ देखो कोई दरवाजा क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। किससे पता चला? खट खट से। किससे पता चला? बस वही बात है, अगर कोई ध्वनि खट खट सुनाई तो आप कहते हैं कि खट खट से क्या कर रहे हो? खट खटाना। यही क्रिया कौन सी कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। खट खट से खटखटाना, हिन हिन से हिनहिनाना, भिन भिन से भन भन से, दोनों में अंतर होता है। भिन भिन जो होगा वो मक्खियों के लिए, कोई भी चीज जहाँ पर जैसे मिर्चा चाहे खराब चाहे फफूदी तो वहाँ पे भिन भिनाना होता है। अब भन बनाना का मतलब जैसे कान आगे आके मच्छर क्या करता है? भन बनाता है। बात समझिए ना, वही लिख लीजिए, खट खट से खटखटाना, कामा नहीं समझाया? खट खट से खटखटाना, कामा। अगला लिखिए, हिन हिन से हिनहिनाना। कि लड़का पर भी प्रयोग होता है और घोड़ा पर भी होता है। घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं। हिन हिन से हिनहिनाना, हिन हिन से हिनहिनाना, भन भन से भन बनाना इत्यादि, ऐसे लिख लीजिए। ऐसा ही होता है, अनुकरण देख के नहीं लगता है, बस जैसे अच्छा कैसे देख के होगा भाई? जब तक ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी तो आप जैसे घर में देखते हो कि आप किसी कार्य में दिमाग लगाए हैं, आप कोई वहीं पर आपको कोई खट खट कर रहा है, तब तक हाँ क्या खटखटा रहे हो, कैसे पता चला? खट खट से पता चला ना। कोई कार्य कर रहा है आदमी, हाँ, उसको देख करके वो सीखता नहीं है, अनुकरण नहीं कर रहा है। बताइए क्या? पढ़ पढ़ के पढ़वाना क्या? बस खट खट, तो खट खट ध्वनि है। और वहाँ तो परिभाषा पढ़िए क्या लिखे हैं? परिभाषा में क्या लिखा है? देखिए परिभाषा में लिखा है जो क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण से हो। यहाँ पर क्रिया खट खट नहीं है, क्रिया क्या है? खटखटाना क्रिया है। लेकिन अब क्रिया कहाँ से जन्म लिए? ध्वनि से। खट खट ध्वनि, बात समझ ना? ठीक, मिन मिन से मिनमिनाना। तो अब देखिए मिन मिन जो शब्द है वो ध्वनि है और उससे क्या है? मिनमिनाना हो गया। भन भन क्या? कान के पास आके मच्छर क्या करता है? भन भना, अरे भन भन करता है तब तक मच्छर भना रहा है। कैसे पता चला? आवाज से, ध्वनि से ना। मूल हम तो देखिए अनुकरणात्मक क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? खटखटाना। लेकिन यह क्रिया किससे पता चली? और बार बार ध्वनि, एक बार खट होगा तो क्या खटखटाना कहेंगे? जब तक कि वो खटखटाने की क्रिया कई बार ना। बस समझ ना, कहीं पर जाइए किसी के घर दरवाजा बस एक बार खट दिमाग के खड़े रहिए, जिंदगी में ना खोलिए। बात समझ रही? क्या कर रहे हैं? जो खट खट है वो कैसे शब्द है? ध्वनि है। खटखटाना या कौन सी है? क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है? ध्वनियों के अनुकरण से जन्म लिए, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया है? अनुकरणात्मक क्रिया हो। बस जैसे पहले के जमाने में लोग नाम रखते थे भुरहु, तो कहा जाता तू भूरा पर से पावलर है तो के लिए भुरहु नाम रखा। तो एक सामान्य कहा जाता था। हाँ, खटखटाना अनुकरणात्मक
हाँ मतलब भावनात्मक हो जाता है तो क्या बोलते हैं ध्वन्यात्मक। आप बोल शब्द में आएंगे तो आप बोल सकते हैं खट खट भिन भिन, ऐसे ये सब जो होते हैं ध्वनि की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, ध्वन्यात्मक सब बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा दिया है क्या बोल कर सकते हैं कि होता है सर। दिया है, हम तो नहीं पढ़े ध्वनि की ध्वन्यात्मक शब्द ऐसा हाँ सर अगर है तो देख लेंगे, दुनिया ही है। वही तो बता रहे हैं ना। लेकिन आपने कहा ना सर इसके लिए एक अलग से शब्द का प्रयोग करते हैं ध्वन्यात्मक, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसको देख के फिर आपको बताऊंगा, या किसी को पढ़े हैं जो पर्टिकुलरली तो बता सकते हैं कि खट खट को ध्वन्यात्मक शब्द से बोला जाता है। बोला जाता है सर। ठीक है, अगर कोई हो तो बताइए, मैं फिर मैं भी देख के बताऊंगा। जब तक मैं स्वयं से स्वयं में हो जाऊं तो मान लीजिए एक लोगों से कॉलेज तो नहीं हो, कोई भी बात अगर आप एक लोग क्लास से बोल रहे हैं तो उस बात को माना जाएगा, अधिक पे माना जाएगा, अधिक पे आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं पढ़ूंगा, किताबों को देखूंगा, किसी से पूछूंगा, अगर वो बातें कि नहीं ऐसी क्रिया होती है तो मैं बता देंगे तो दिक्कत। ठीक है, चलिए लिखिए अगला उदाहरण। अगला लिखिएगा पूर्वकालिक क्रिया, बताओ उसको लिखिएगा पूर्वकालिक क्रिया, बड़ा से लिखिए खत्म हो जाए। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया नाम से ही संभव है। पूर्व मने पहले, काल मने समय, मतलब समय से पहले जो क्रिया हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं। लिखिए जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाए, सिंपल में लिखिएगा जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाए, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाए, बस उसी को हम क्या बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया का। लिखिए उदाहरण लिखिए, वह पढ़कर चला गया, वह पढ़कर चला गया। चला गया में कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से पहले कुछ क्रिया हो रही, देख रहे हैं, पढ़ और पढ़ करके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, अब वही क्या कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अगला लिखिए उदाहरण को, मंजुला खाना खाकर सो गई। मंजुला खाना खाकर सो गई, ठीक है ना। तो अच्छा कहिए मंजुला मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, सोना, लेकिन पहले काम क्या कर रही है, खाना खाकर, यह क्रिया क्या हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ऐसे लिखा गया और पूछा गया था सवाल, फूलदान गिरकर टूट गया, उसमें लिखा था गिरकर में कौन सी क्रिया होगी, कौन सी क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया होगी। कोई दिक्कत। और अंतिम लिख लीजिएगा क्रियार्थक क्रिया। सर ऐसी प्रैक्टिस से पूछा था कि अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस क्रिया के अंदर क्या होता है। अच्छा हाँ, पढ़कर, जाकर, खाकर, ये सारी क्रिया ना, ठीक, सूत कर, बैठ कर, सब हो जाएगा। ठीक, लिखिए अंतिम लिख लीजिएगा, क्या बोले हैं क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, देखिए क्रियार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है ना, बस क्रियार्थक क्रिया का मतलब जब क्रिया संज्ञा की तरह क्या किया जाए, संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाए। लिख लीजिए, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाए, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाए तो क्या होगा वहां पे क्रियार्थक क्रिया होगी। लिखिए उदाहरण, टहलना, उदाहरण लिखिएगा टहलना, टहलना के बाद कामा लगा दीजिएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। टहलना स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक है। यहाँ पर तो अल्लाह क्या है, पहले ही क्रिया है ना, क्रिया है, लेकिन किस रूप में कार्य कर रही है, संज्ञा के रूप में। इसीलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। और लिखिएगा उदाहरण, एक और उदाहरण लिखिएगा। देखिएगा मरना, मरना काम है देश के लिए, गौरव है, गौरव है। नहीं तो यही बात हो जाएगा ना कि दिल दिया है जान भी देंगे भाई सनम तेरे, सनम ऊपर नहीं देना है, वतन पे देना है, ठीक है ना। ठीक बोलिए।